जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है। तो आज के सेशन में लिंक से चैप्टर से जुड़ी हुई जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, या फिर आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछने की संभावनाएं रखता है। सो उन प्रश्नों को इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और हाँ, इससे जुड़ी हुई जो भी लिंक चैप्टर से थ्योरी क्लासेस है फ्रेंड्स, उसको मैंने आप लोगों को पहले ही डिलीवर किया हूँ फ्रेंड्स। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है सो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सबसे पहले उस वीडियो को देखें, देन आफ्टर इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन वीडियो को करें। तभी है जो कि आप जब इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन वीडियो को करेंगे फ्रेंड्स, देन आप अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस फील महसूस करेंगे फ्रेंड्स। और मेरा शुरू से ही रहा है कि आप अपने एग्ज़ाम में 100% एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को टैकल करें और अधिक से अधिक प्रश्नों को एक्यूरेसी के साथ सही करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, प्रश्न है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे प्रत्यय है तो कौन प्रत्यय है। ऑप्शन इस प्रकार है आ, यन, इन, कोन है तो कौन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है मुंडायन में कौन प्रत्यय है। मुंडायन में कौन प्रत्यय है। ऑप्शन है आइन, इन, ना, ई तो कौन प्रत्यय है मुंडायन में। आइन प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाता है फ्रेंड्स। और अगला प्रश्न है चमार कर स्त्रीलिंग रूप है तो चमार का स्त्रीलिंग रूप क्या चीज होता है। यहाँ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे चमारी, चमारिन, चमाइन या फिर चमरी। तो बात करें यदि फ्रेंड्स हम लोग चमार कर स्त्रीलिंग रूप, तो चमार का स्त्रीलिंग होता है क्या चीज, चमारिन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और हाँ, यदि आप इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे विजिट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है फ्रेंड्स। आप वहाँ से इसका PDF को लोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कुम्हार कर स्त्रीलिंग रूप है तो कुम्हार का क्या चीज स्त्रीलिंग रूप है। कुम्हारिन, कुम्हारिन। यहाँ पे देख पा सकते हैं दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे दुर्ग है, यहाँ पर हर्ष है, राम है। कुम्हाइन या फिर कुम्हरी। तो यदि हम लोग बात करें कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप, तो कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स ऑप्शन के मुताबिक, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुम्हाइन इस प्रश्न का सही होता है फ्रेंड्स। लेकिन जब मैंने आप लोग को थ्योरी क्लासेस करवाया था, वहाँ पे कुम्हार के 2 मीनिंग बताए थे, एक तो ये कुम्हाइन और एक ये कुम्हारिन। लेकिन जब दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए रहेंगे फ्रेंड्स, देन हम लोगों को पहला प्रीफरेंस है जो कि ज़्यादा महत्व इस कुम्हाइन को देना है, यानी कि आइन प्रत्यय जिसमें ऐड रहेगा उसको देना है। लेकिन यहाँ पे यदि डी में बोथ करके दिया रहेगा फ्रेंड्स, बी एवं सी, तब फिर इस आंसर को चूज करना है बोथ को। लेकिन जब सेपरेट अलग अलग दिया रहेगा तब आइन प्रत्यय वाले को ज़्यादा महत्व देना है। अगला प्रश्न है लेरू में कौन रकमिक लिंग लागे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, बिना लिंगे के। तो यदि हम लोग बात करें लेरू, तो लेरू में हम लोगों को, जैसे कि यहाँ पे आप लेरू वर्ड देख पा रहे होंगे, ये एक प्रकार का उभय लिंग है तो इस प्रश्न का सी सही हो जाता है फ्रेंड्स। यदि इसको हम लोग विश्लेषण पूर्वक देखें तो लेरू एक ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि उसका लिंग पुरुष जाति का है कि वो स्त्री जाति का है, इसीलिए वह उभय लिंग के अंतर्गत में लेरू वर्ड को रखा गया है। अगला प्रश्न है गुंगू कौन रकमिक लिंग लागे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, बिना लिंगे के। तो यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स गुंगू, तो यह भी एक उभयलिंगी के अंतर्गत में आता है। जैसे हम लोग गांव देहात में नहीं देखते गुंगू, उससे जो हम लोग एक हो, गुंगू एक वो जनरल वर्ड हो गया। इससे ना ही गुंगू मैया या फिर गुंगू पप्पा, ना ही कोई पुरुष जाति का बोध होता है गुंगू से, और ना ही कोई स्पेशल स्त्री जाति का बोध होता है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है कौन चीज, गुंगू। इसीलिए इसको उभयलिंग के अंतर्गत में रखा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप की है। काड़ी, भैंस, कटरू या फिर पैड़का। तो यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप, तो इस प्रश्न का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भैंस। अगला प्रश्न है बरद कर स्त्रीलिंग रूप की है। गाय, फेटाइन, बाछी, बछरू। यदि हम लोग बात करें बरद कर स्त्रीलिंग रूप, तो बरद का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है गाय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है खोठाक लिंग कर रकम के पावा है। 1, 2, 3, 4। यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स खोठा लिंग कर रकम के पावा है तो कई गो पावा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स 4। लेकिन जो मैंने थ्योरी क्लास आप लोगों को पढ़वाया था फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों को बताया था कि लिंग के 3 प्रकार होते हैं।
तो यदि प्रश्न में पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि खोटक मुख्य रूपे कई गो लिंग के विधान हैं, यदि इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि खोटा के मुख्य रूप में कई गो लिंग के विधान हैं, तब उस कंडीशन में आंसर 3 सही होगा। लेकिन यदि सिंपल में इस प्रकार से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि खोटक लिंग कर कई रकम के पावो है, देन उस कंडीशन में हमारा आंसर हो जाता है 4। लेकिन मुख्य रूप जब उसमें ऐड कर दिया जाता है फ्रेंड्स प्रश्न में मुख्य प्रकार मुख्य भेद, देन उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता है 3। और कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स साहूवाइन में कौन प्रत्यय है? आइन, इन, ई, वाइन। यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स कि साहूवाइन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें वाइन प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है रांडी शब्द कर पुल्लिंग रूप की हेवत? रांडा, रांड, रांडू या फिर ऑप्शन डी ई सभे। यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स रांडी शब्द कर पुल्लिंग, तो इस प्रश्न का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रांडा। अगला प्रश्न है साढ़ू कर स्त्रीलिंग रूप की है? साढ़ुआइन, जेठसाइज, साड़ी, साढ़ुनी, सढ़नी। यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स साढ़ू कर स्त्रीलिंग रूप, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जेठसाइज या फिर साड़ी। इस प्रश्न में काफ़ी कैंडिडेट है जो कि वह ऑप्शन नंबर ए साढ़ुआइन को लगा दिए होंगे, लेकिन मैं आपके कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स इस प्रश्न के माध्यम से। यदि हम लोग बात करें साढ़ू की, तो साढ़ू एक वर्ड जैसे यहाँ देख देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, तो इससे तो ये नहीं पता चल रहा है कि जो आपके साढ़ू है वह आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं। तो इस प्रश्न का दोनों ना आंसर सही होगा फ्रेंड्स। यदि आपके साढ़ू बड़े हैं तो उनके पत्नी आपको क्या अच्छी लगेंगे? जेठ साइज। और यदि आपके साढ़ू आपसे छोटे हैं तो उसके पत्नी धर्म पत्नी क्या अच्छी लगेगी आपको? सारी लगेगी। अगला प्रश्न है कौन मेल गलत है? बुबा आयो, दादा दादी, मामा मामी, भाई भौजाई। यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स इस प्रश्न में कौन सा मेल गलत है, तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा और दादी, ये जो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स मेल, यह गलत है। यहाँ जो दादा देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये दादा ई आजा वाला दादा ना लगो, ये है भाई वाला दादा। तो दादा कर कौन चीज हो जाएगा? दीदी ने हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दादी लिखल है। अगला प्रश्न है बाछा कर स्त्रीलिंग रूप है? बाछी, फेटाइन या फिर ऑप्शन ए एवं बी दुयो या फिर ऑप्शन डी एकर में कोई ना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दुयो, यानी कि बाछी भी और फेटाइन भी। अगला प्रश्न है गडरू कर स्त्रीलिंग रूप कौन ना है? सांडोर, संडारू, भैंस, पैणिका। तो कडरू कर स्त्रीलिंग रूप कौन ना लागे? तो कौन ना लगे? जे यहाँ भैंस देखे थे वह ई है जे कि ऊ कडरू कर स्त्रीलिंग रूप ना लगे। अगला प्रश्न है गंझू की स्त्रीलिंग रूप हेतै? ऑप्शन है गंझुआइन, गंझुवाइन, गंझुइन या फिर गंझुई। यदि हम लोग बात करें गंझू कर स्त्रीलिंग रूप, तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंझुआइन। वाइन प्रत्यय इसमें जुट जाता है। अगला प्रश्न है साधु कर स्त्रीलिंग रूप है? साध्वी, साधुवाइन, साधुआइन या फिर ऑप्शन डी सधुआ। यदि हम लोग बात करें साधु कर स्त्रीलिंग रूप की, तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी सधुआइन, इसमें भी वाइन प्रत्यय लगता है। अगला प्रश्न है पांडे कर स्त्रीलिंग रूप है? पंडिताइन, पांडे आइन या फिर पंडियाइन या फिर पाणिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पाणियाइन, यानी कि आइन प्रत्यय इसमें जुट जाता है। अगला प्रश्न है साव कर स्त्रीलिंग रूप है? साविन, सहुआइन, सहुवाइन या फिर सावी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहुवाइन, वाइन प्रत्यय इसमें जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है बेरियाइन में कौन प्रत्यय है? आइन, वाइन, इन, ई। यदि हम लोग बात करें बेदियाइन में कौन प्रत्यय है, तो इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड्स? आइन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है महत्वाइन में कौन प्रत्यय है? ई, आइन, वाइन, इन। यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स महत्वाइन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें वाइन ही प्रत्यय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स उराविन में कौन प्रत्यय है? ई, इन, वाइन, आइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उराविन में इन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कुर्मीन में कौन प्रत्यय है? ई, इन, आइन।
यदि हम लोग बात करें कुर्मिन में कौन सा प्रत्यय है, तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें भी इन प्रत्यय हैं। तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग 60+ के समथिंग प्रश्न देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और इस सेशन में मैं आप लोगों को के लिए जो प्रश्न लाया हूँ वह 2 बुकों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक बुक से 30 प्रश्न और दूसरे बुक से और 30 प्रश्न। और यदि आप फ्रेंड्स किसी भी एक इंडिविजुअल चैप्टर से जब 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेते हैं फ्रेंड्स, देन आपको वह एक अंदाज़ा हो जाता है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और आप है जो कि जब प्रैक्टिस सेट करते हैं फ्रेंड्स किसी भी चैप्टर का, जब उसका थ्योरी पार्ट करने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो आप एक एक्यूरेसी अपने आप में डेवलप कर लेते हैं। अगला प्रश्न है सारा, यानी कि साला कर स्त्रीलिंग रूप हेवत, साली, सर्जिन, सरहज, एकर में कोई ना। यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स सारा का स्त्रीलिंग रूप, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्जिन। अगला प्रश्न है पठरू कर स्त्रीलिंग रूप हेवत, पाठी, पठियर, छगरी, पठरुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, पठियर। अगला प्रश्न है पाठा कर स्त्रीलिंग रूप हेवत, पाठी, पठियर, पाठिन, कोई ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पठियर। अगला प्रश्न है नौवा कर स्त्रीलिंग रूप हेवत, नौवी, नौवाइन, नौवन या फिर नौआइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नौवाइन। अगला प्रश्न है मांझी कर स्त्रीलिंग रूप हेवत, मांझिन, मंझिआइन, मंझिवाइन या फिर मांझिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंझियाइन। अगला प्रश्न है धंगरीन कर पुल्लिंग रूप की हेवत, धांगर, धंगरा, धंगरू या फिर धुंगरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, धांगर। अगला प्रश्न है ननद कर पुल्लिंग रूप की हेवत, नंदसु, नंदारू, बहनोई, भैया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नंदसु। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि इस सेशन के माध्यम से हम लोग टोटल 60 प्रश्न देखने वाले हैं। और ये 60 प्रश्न 2 बुक का कॉम्बिनेशन रहेगा, एक बुक से 30 प्रश्न और दूसरे बुक से 30 प्रश्न। तो हम लोगों ने पहले बुक के ऑब्जेक्टिव को प्रश्नों को देखा फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरे बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और यदि आप किसी भी एक इंडिविजुअल चैप्टर से इतने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो आप 60 प्रश्न देखे होंगे फ्रेंड्स, इनमें से कई सारे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस बुक के प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स स्क्रीन पे, खोठाक मुख्य रूपे कई गो लिंग के विधान है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन में मुख्य रूप बोल दिया तो उसमें खोठा के कितने लिंग के प्रकार बात करना है फ्रेंड्स, 3। कौन कौन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यदि प्रश्न में यही दिया रहेगा कि खोठा में कई गो प्रकार हैं, यानी कि खोठा में लिंग के कई गो प्रकार के पढ़ल जा है, तो लिंग के कई गो प्रकार के पढ़ल जाए, पढ़ल तो जा है 4 गो, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग पढ़ल जा है 4 गो। लेकिन जब प्रश्न में ई पूछ दलो कि मुख्य रूपे कई गो लिंग के विधान है, यदि मुख्य रूप वहाँ पे ऐड कर दिया है प्रश्न में, तो उस कंडीशन में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3। लेकिन यही पूछा जाता है कि खोठा में लिंग कर कई गो प्रकार के पढ़ल जाए, तो कई गो रूप से पढ़ल जाए, 4 गो रूप से पढ़ल जाए। अगला प्रश्न है खोठाक लिंग, ऑप्शन है शब्द के आधारे चले हैं, दुइयो आधारे चले हैं, वसुत के आधारे चले, कोनो आधारे ना चले। तो खोठाक लिंग है जो कि वो बसूत के आधारे चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है एकर में कौन लिंग के विधान खोठे बेटा है, टटका लिंग, वचन लिंग और नावा लिंग, सोहना लिंग, अड़सा लिंग और सिमलिंग या फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर ऑप्शन डी एकर में शोभे। तो कौन कौन हम इन पुल्लिंग के प्रकार पढ़ोगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ऑप्शन के मुताबिक यदि यहीं पे नपुंसक लिंग के स्थान पर उभय लिंग दिया रहता तो वह सही हो जाता, लेकिन वह नहीं दिया गया ऑप्शन में यहाँ पे। अगला प्रश्न है एकर में उभयलिंगी शब्द लागे, उभयलिंगी यानी कि जे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दुइयो खातिर उस शब्द के यूज करल जाए ओकरे उभयलिंगी कहल जाए। तो कौन कौन है, छौआ, पोहना, गिदर या फिर सभे तीनों। यदि हम लोग एकाक वर्ड को देखें तो छौआ, हाँ छौआ से तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दुइयो रूपे एकर प्रयोग करल जाए। वही नहीं पोहना के भी, पोहना हमरा थोड़ी ऐसा बात हुए कि हाँ आज मर्द बेटा आए लागल हो पोहना में, कि आज स्त्री
जाति के पोहना आए लागल से, यानी कि पोहना जनरल वर्ड है, इसको हम लोग दुइयों के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों वर्ड ठीक है। गिदर, इससे भी हम लोग को पता नहीं चलता है गिदर वर्ड से भी कि उसका लिंग पुरुष है कि स्त्री है। सो तो ये तीनों के तीनों शब्द ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाता है। एकर में सभे उभयलिंगी शब्द लागे। अगला प्रश्न है छौआ संज्ञा शब्द कौन लिंगी प्रयोग हवे हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दुइयो लिंगे या फिर ऑप्शन डी कोनों में नाय। तो यदि हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स छौआ, तो छौआ एक ऐसा शब्द है जेकर की स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दुइयो खातिर एकरा यूज करल जाए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है खोटा लिंग विधान काल्पनिक है, वास्तविक है, लिंग विधान नखबे करे या फिर दुइयो है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक है। अगला प्रश्न है कुम्हार के स्त्रीलिंग रूप की हवे? कुम्हाइन, कुम्हारिन या फिर दुइयो, यानी कि कुम्हाइन और कुम्हारिन या फिर ऑप्शन डी ना हवे। तो यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप तो कौन सा होता है? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इससे ठीक पहले वाले प्रश्न हम लोग करें फ्रेंड्स, पहले वाले बुक के प्रश्नों को उसमें एक ही दिया था, और कौन सी दिया था? कुम्हाइन। और वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था फ्रेंड्स, यदि ऑप्शन में ये कुम्हाइन और कुम्हारिन दोनों दिए हुए रहेंगे और किसी एक ऑप्शन में बोथ दिया रहेगा तो हम लोगों को बोथ को प्रीफरेंस देना है। लेकिन यहाँ पे बोथ नहीं दिया रहता तो उस कंडीशन में ये आयन प्रत्यय को हम लोग को ज़्यादा महत्व देना था। उस कंडीशन में ये आयन प्रत्यय सही होता, लेकिन यहाँ पे बोथ करके दिया गया है फ्रेंड्स, इसीलिए इस प्रश्न का सही बोथ को लगाना है हम लोगों को। अगला प्रश्न है अपराणीवाचक संज्ञा के खोटे कौन लिंगे व्यवहार हवे? अपराणी बोला गया है, यानी कि जिसमें जान नहीं है, नपुंसक के अंतर्गत, स्त्रीलिंग के अंतर्गत, पुल्लिंग के अंतर्गत या फिर कोई लिंग के नाम के अंतर्गत। तो यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स अपराणी की, तो इसको है जो कि वह नपुंसक लिंग, यानी कि जेकर में जान ना रहे बस ओकरा नपुंसक लिंग के अंतर्गत में रखल जाए। आप प्राणी भए गेलो या फिर छोट प्राणी भए गेलो, जैसे ना बोले कीड़ा मकोड़ा, ओखिन के भी नपुंसक लिंग के अंतर्गत में रखल जाए। अगला प्रश्न है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन कौन प्रत्यय लगवल जाए पारे? तो कौन कौन प्रत्यय लगा के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं हम लोग किसी भी शब्द का? यदि आपने थ्योरी क्लासेस को किया होगा फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे इन प्रश्नों को 100% एक्यूरेसी के साथ आप अप्रोच कर पा रहे होंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ई, इन, आइन, वाइन, नी या फिर ऑप्शन डी सभे। यदि हम इन बात करो ये फ्रेंड्स पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन कौन प्रत्यय कर प्रयोग करल जाए, तो ई सभे यानी कि ई के भी प्रयोग इन, आइन, वाइन और नी, ई पाँचों के प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कोई भी शब्द कर ई प्रत्यय जोड़ के बनवल जाए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भुई शब्द खोटा कौन लिंग है? ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या फिर कोन्हो नाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है गाछ शब्द खोटाक लिंग बतवा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या फिर ऑप्शन डी कोन्हो नाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स महतो के स्त्रीलिंग की हते? महतो कर स्त्रीलिंग रूप की हते? ऑप्शन है महतराइन, महताइन, महतवाइन या फिर मोहतरमा। यदि हम लोग बात करें फ्रेंड्स महतो कर स्त्रीलिंग रूप तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी महतवाइन, यानी कि इसमें वाइन प्रत्यय जोड़ करके महतो को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हाथी के खोटा मादा स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है हथियाइन, हथनी, हथवाइन, हाथिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हाथिन। अगला प्रश्न है भेड़ा के स्त्रीलिंग की हते? ऑप्शन है भोड़ी, ओढ़ायर, भेड़नी या फिर ऑप्शन डी ए एवं बी, यानी कि भोड़ी भी और ओढ़ायर भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोड़ी और ओढ़ायर, भोड़ी और ओढ़ायर दियो। अगला प्रश्न है कटरू के स्त्रीलिंग रूप हवे? ऑप्शन है फ्रेंड्स काड़ी, सढ़ारू, कटराइन या फिर ऑप्शन डी यानी कि काड़ी और सढ़ारू दियो। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि काड़ी और सढ़ारू दियो। अगला प्रश्न है बाछा के स्त्रीलिंग की हवे? ऑप्शन है बाछी, फेटाइन, औसैर, तीनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी तीनों। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बाछा के स्त्रीलिंग रूप
बाछी भी होवे है, फेटाइन भी और ओसायर भी होवे। इस प्रकार के प्रश्न है जो कि बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इन प्रश्नों को आप लोग विशेष तौर पर अपने नोटबुक्स पे नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है लोगदिन के पुल्लिंग हकै। लोग, लोगदा, लोगदार या फिर ऑप्शन डी लोगदान। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोगदा। अगला प्रश्न है बेटा छुआ के स्त्रीलिंग रूप हवे। बेटी छुआ, बेटी छुआनी, बेटी छुई, बेटी छुआइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए बेटी छुआ। अगला प्रश्न है बेटा गिदर के स्त्रीलिंग रूप की हके। बेटी गिदराइन, बेटी गिदरानी, बेटी गिदरिन या फिर ऑप्शन डी बेटी गिदर। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेटी गिदर। अगला प्रश्न है गिदर के स्त्रीलिंग रूप की हवे। ऑप्शन है गिदरीन, गिदराइन, गिदर, गिदरानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिदर। अगला प्रश्न है पठरू के स्त्रीलिंग हवे। पठराइन, पठियर, पठरानी, पाठा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पठियर। अगला प्रश्न है पाठा के स्त्रीलिंग हवे। पाठी, पठाइन, पठानी, पठकुरिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाठी। अगला प्रश्न है हल क्रिया पद के स्त्रीलिंग हवे। ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हैल, हली, हलिक या फिर तीनों यानी कि हैल, हलिक, हली, ई तीनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैल भी, हलिक और हली ये तीनों हो जाता है हल क्रियापद के स्त्रीलिंग रूप। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हतक क्रियापद के स्त्रीलिंग हवे। ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हतकी, हतिक, हतनी, हतभागिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हति। अगला प्रश्न है क्रिया के स्त्रीलिंग। ऑप्शन है करनी, कैरकी, किरनी, क्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैरकी। अगला प्रश्न है फदराहा के स्त्रीलिंग हते। ऑप्शन है फिदराही, फदरिहा, फदराही, फदरिही। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है खोठा सर्वनाम पदे लिंगे प्रभाव पढ़े है, नाय पढ़े है, कहूँ कहूँ पढ़े है, पता नाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाय पढ़े हैं। खोठा सर्वनाम पदे लिंगे प्रभाव नाय पढ़े है। अगला प्रश्न है खोठा क्रिया पदे लिंगे प्रभाव पढ़े है, नाय पढ़े है, कहूँ कहूँ पढ़े है, पता नाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि खोठा क्रिया पदे लिंगे प्रभाव कहूँ कहूँ पढ़े है।